देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर तक शौचालय होगा, हर घर तक सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगा और हवाई चप्पल पहनने वाला गरीब इंसान हवाई जहाज पर भी चलेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कानपुर में गैंग रेप जिस बच्चे के साथ हुआ, उसके पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं है। और शौचालय नहीं है इसीलिए वो पास के तालाब में 200 मीटर दूर जो उसके घर से है वहां गई थी और इसके बाद वहां से दरिंदों ने उसको उठा लिया। दोस्तों, उस गांव तक पक्की सड़क नहीं है, जबकि ये हाईवे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांव है। इस गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। बिजली के लिए लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे, पानी का कोई अता पता नहीं और शौचालय की तो खैर बात ही ना की। उस बच्ची ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा, उस दिन की पूरी घटना बताई कि मैं अपने घर से 200 मीटर दूर तालाब पर गई थी जहां पर काली रंग की स्कॉर्पियो रुकी। वहां से एक अमित कुमार मौर्य और दूसरा जो यूट्यूबर है दोनों निकलते हैं और मुझे घसीट के गाड़ी में डाल ले। पहले गाड़ी चलती है, फिर 10 मिनट रुक जाती है, फिर चलती है, फिर 10 मिनट रुक जाती है और रेलवे ट्रैक के पास मेरे साथ दरिंदगी की, मेरे मुंह में कपड़ा लगा दिया। ये वो बच्ची के बयान जब दैनिक भास्कर की टीम पहुंची। उस गांव में इतनी दहशत है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। सर्वे हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोग कह रहे हैं कि अब घर के बाहर निकलने में अंधेरा होते ही डर होता है और मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे गांव में शौचालय बनवा दिया जाए, क्योंकि हमारे घर में बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अंधेरा होने के बाद वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं इस गांव के बताया कि कुछ नहीं है सरकारी नाम पर, इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं इस गांव से जिला पंचायत सदस्य नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, हर एक नेता है और हर नेता को इन लोगों ने वोट भी दिए होंगे, लेकिन इनके गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाई, शौचालय नहीं पहुंच पाया, पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई। शहर से महज सटा हुआ ये गांव है, तो ये किन चीजों की पोल खोल रहा है? कौन सा विश्व गुरु हमारा भारत बन रहा? सवाल तो होगा ना कि अगर उस गांव में शौचालय होता बच्ची के घर में, उस गांव में 40 से 50 घरों की आबादी है, वोट भी देते हैं, नेता भी आते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब विधायक जी वादे करते हैं, जब सांसद जी वादे करते हैं, तो उनके वादे पूरे क्यों नहीं होते? और इस सिस्टम पर सवाल है कि अगर उस गांव में शौचालय होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आज उस गांव की महिलाएं इतनी दहशत में है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रही, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। और ये गांव सड़क से सटा हुआ है। खैर, हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति हवाई जहाज पर तो नहीं बैठे, लेकिन उन तक दरिंदे जरूर पहुंच गए हैं। और आज 12 जनवरी होने जा रही है, 6 जनवरी की घटना है, एक दरोगा को कानपुर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल तो उठा है। जिस पुलिस से हम उम्मीद लगा लेते हैं कि वो पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर अपराधी को खोद कर बाहर निकाल दे, वही पुलिस आज 5-7 दिन होने वाले हैं, 7 दिन में एक दरोगा को ढूंढ नहीं पा रही है। खैर, राम राज्य की सरकार है, राम राज्य की बातें होती हैं, यहाँ बेटियां नहीं सुरक्षित। बेटियों के नाम पर कहा तो जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां जब बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी क्या?